गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ आज है संडे और जैसे मैंने आपको बताया था आज चर्च यूथ कंडक्ट करेगा, तो ये है मेरी आउटफिट। और बस अब मैं लेट हो गई और मैं जा रही हूँ नानी के घर, वहाँ जाके आपको मिलती हूँ। गाइज़ मैं चर्च आ गई हूँ और अभी मैं आधा घंटा पहले पहुँच गई हूँ, तो अभी सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं, मैट वगैरह माइक वगैरह सेट कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझसे व्लॉग भी नहीं बन रहा। और बस अब मैं अपनी परफॉर्मेंस के बाद चैन की सांस लूँगी। आप सबको जानसी की आज मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे परमेश्वर का वचन आप सबसे बांटने का मौका मिला है। वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आज हम गिरजाघर में फॉर्मेलिटी करने आए हैं? कोई है? चलो परमेश्वर का शुक्र हो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। आज हम परमेश्वर के गिरजाघर में आए हैं, उससे आशीषें बरकतें पाने। ठीक है, और कौन है जो परमेश्वर के साथ आज अपना संबंध जोड़ने आए हैं? आई गेस सारे होंगे। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां मारिए। अगर आज आप वाकई में परमेश्वर के साथ वो संबंध जोड़ने आए हैं, तो आज का वचन आप ही के लिए है। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध कैसा जोड़ा जाए? उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। क्या वो कोई देवता है? अगर हम आज सिचुएशन देखें, आज लोग घंटों घंटों तक प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। आज लोग गिरजाघरों में आते हैं, चर्चिस में जाते हैं और वो इस मोटिव से जाते हैं कि उन्हें आशीषें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, चंगियाइयाँ मिलेंगी। उन्हें लगता है कि चर्च में आने से उन्हें पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वो सब चीज़ें मिलेंगी जो संसारिक हैं। इसी मोटिव से आते हैं। वो सब मिलेगा जो उनको संसार के साथ जोड़े रखता है। वो परमेश्वर में एक देवता ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च आके उनको वो सब मिलेगा। नो डाउट हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, वो सबकी ज़रूरतों को पूरा भी करता है, सबको चंगियाइयाँ भी देता है। लेकिन अगले ही दिन वो लोग आपको गिरजाघरों में नहीं दिखाई देंगे। बस कमी वहीं आती है, उस बॉन्ड में जो परमेश्वर के साथ कभी जुड़े ही नहीं। अगर आज हमने जो वचन पढ़े हैं बाइबल में से उत्पत्ति, उसमें देखें तो जब लोग पाप में धंस चुके थे और परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि परमेश्वर ने दुनिया का नाश करना सोचा और उसने जल पर ले आया और सबको नाश कर दिया। निर्गमन में हमने देखा जब मूसा को नीचे उतरते समय देरी हो रही थी, तो इजरायलियों ने हारून को बोला कि हमारे लिए एक सोने की मूर्ति बना कि जिसके पीछे हम चल सकें। वो भूल चुके थे परमेश्वर का वो उपकार, मूसा का वो प्यार जो इतने समय से उनके साथ रहा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या पाप किया? उन्होंने सोचा कि हम एक सोने की मूर्ति बनाएंगे और उसके पीछे चलेंगे। और यही होता है आज के समय में भी। लोग गिरजाघरों में आते हैं और उन्हें लगता है हमें वो देवता मिलेगा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अभी हम देखें तो ये जो पुराने नियम में परमेश्वर था और जो नया नियम में परमेश्वर है, वो कोई अलग है? नहीं, वो एक ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों का विनाश किया, वो आज के समय में जब हम कोई पाप करते हैं, उनसे ज़्यादा पाप करते हैं, हमारा नाश क्यों नहीं होता? अगर हम देखें नया नियम में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसा कहीं नहीं लिखा जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों का विनाश किया हो। अगर कहीं लिखा भी है तो वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिनके माथे में शैतान की वो मोहर लगी है। मत्ती
उसकी 6:9 में कहता है परमेश्वर, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या आपको मालूम है ये शब्द परमेश्वर ने कब कहे? ये शब्द उस समय के हैं जब यहूदी और फरीसियों की प्रार्थना जबरदस्त मानी जाती थी। आज भी अगर प्रार्थना करने के योग्य जाने जाते हैं तो वो यहूदी और फरीसी ही हैं। उनकी प्रार्थना कैसी होती थी अगर हम देखें, वो इतने जबरदस्त तरीके से प्रार्थना करते थे, इतनी कट्टरता के साथ, इतनी अधीनता के साथ कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे अगर हम कोशिश भी करें तो। चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, उनकी प्रार्थना कभी भी बंद नहीं होती थी। फिर भी उनकी प्रार्थना में कमी थी। किस चीज की कमी थी? वो प्यार की, वो संबंध की। क्या कहता है परमेश्वर कि जब तुम प्रार्थना करो, उसने हमें बोला है कि जब हम प्रार्थना करें तो इस रीति से करें, हे हमारे पिता। उसकी प्रार्थना में उनकी प्रार्थना में वो प्यार नहीं था। प्रार्थना हमें एक प्यार से जोड़ती है। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर तो प्रेम है। प्रार्थना हमारी व्यर्थ है अगर हम उस संबंध के साथ, उस प्यार के साथ ना करें तो। अगर हम घंटों घंटों तक प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे अंदर वो प्यार नहीं है परमेश्वर के लिए, तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई चाहिए या मुझे हॉस्पिटल जाना है, अगर मैं अपने पिता को ना बोलूं तो क्या वो लेकर नहीं जाएंगे? उन्हें मालूम है कि मेरे बच्चा बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसे दवाई की जरूरत है, उसको खुद पता है, क्योंकि उनके दिल में मेरे प्रति दया की भावना है। वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि इसको दवाई चाहिए। अगर मैं नहीं भी बोलूंगी तो फिर भी वो लेकर जाएंगे। सेम ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी होता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना से पहले परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। हमने देखा है कि दुनिया की रचना कैसे हुई। उत्पत्ति में क्या हुआ था? परमेश्वर ने जब धरती बनाई तो सबसे पहले आदम को बनाया या उसकी जरूरतों को बनाया? पहले परमेश्वर ने एक दुनिया बनाई, ऐसा वातावरण बनाया जिसमें आदम रह सके। क्या वो परमेश्वर अलग था जिसने हमें बनाया? वो कोई अलग था? वो प्यार, वो दया जो परमेश्वर की आदम के प्रति थी, वही सेम हमारे प्रति भी है। इसलिए इफिसियों उसकी 1:5 में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। लेपालक शब्द से क्या समझते हो आप? गोद लिए हुए, अडॉप्टेड। आज के समय में हमें पता है कि एक अडॉप्टेड का मतलब क्या है। आजकल हम सबके घर में एक पेट होगा जिसको हम अडॉप्ट करके लाते हैं। उससे कितना प्यार करते हैं हम? शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा करते हैं ना। उसकी इतनी केयर करते हैं, उसके लिए इतना कुछ करते हैं कि कभी वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करे। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने भी किया। जब हम पाप में थे, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया। परमेश्वर से नहीं देखा गया कि हम पाप में धंसे हुए थे। परमेश्वर का इतना अनोखा प्यार है। अगर परमेश्वर हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे सकता है, क्या वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता? वो जरूर जानता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे को कब और किस चीज की जरूरत है। इसलिए मत्ती उसकी 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर है, हमारे वो प्यार में है, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं जोड़ा। हमने कभी उसको अपना पिता नहीं समझा। परमेश्वर ने कहा है, पहले मेरे राज्य और मेरी धर्म की खोज करो। इसका मतलब जो संसारिक वस्तुएं हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो तो हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हमें क्या करना है? परमेश्वर के उस राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर के लिए वो प्यार ढूंढना है अपने अंदर।
अगर अब मैंने जैसे बोला कि हमें सबसे पहले उसका पुत्र बनना है, उसका पिता बनना है, उसको अपना पिता मानना है, तो आपके दिल में एक सवाल नहीं उठा कि पुत्र कैसे बने? उठा होगा ना? रोमियो उसकी 8 और उसकी 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें उसके आत्मा के अनुसार चलना है, वो आत्मा जो उसने हमारी सहायता के लिए दिया है, जो हमारी सहायता करेगा परमेश्वर के साथ चलने में। और आत्मा वचन के बाहर नहीं जाती। अगर हम कोई पाप करते हैं, इसका मतलब वो सहायक, वो आत्मा हमारे साथ नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो बाइबल के विरुद्ध हो, इससे हम परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। जो लोग वचन के साथ उसकी आत्मा के साथ चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसा मानिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो जो संसारिक चीजों के साथ, संसारिक इच्छाओं के साथ, वस्तुओं के साथ है भरा हुआ है, हम उस पर चल रहे हैं और हम उस रास्ते में परमेश्वर को खोज रहे हैं। हम चलेंगे, हम 100 बार गिरेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हमें डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। हम संसारिक चीज़ों के पीछे इतना पागल हो जाएंगे कि हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, और जहाँ पर हमें भटकाया जा रहा है वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा। और हमारे पास एक दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर हमने परमेश्वर के पीछे चलना है, अपना खुद का क्रूस उठाकर, अपने दुखों को उठाकर उसके पीछे चलना है, और वहाँ पे हमारे साथ परमेश्वर का वो सहायक, परमेश्वर का आत्मा भी होगा जो हमारी मदद करेगा। तो हमने आज ये देखा कि हमें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा कि हमने संसारिक इच्छाओं के पीछे चलकर परमेश्वर तक पहुंचना है, या अपना खुद का क्रूस उठाकर, अपने दुख उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं वचन यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी। प्रभु आपके इन वचनों के साथ आशीष बरकत दे। हे गाइस, अभी भी मैं घर आई हूँ और जो मेरा आज था चर्च में प्रोग्राम वो ख़त्म हो चुका है। मैंने जो सरमन प्रीच किया था वो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली मुझे, और एंड तक जब वो एंड में मुझे गिफ्ट भी मिला था उनकी तरफ से एक, एंड मैं इतनी स्पीचलेस हूँ ना, मतलब इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि आज मेरे से व्लॉग भी नहीं बना, कुछ नहीं बनाया मैंने, वहाँ का कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। अगर कुछ ग्रुप में आएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। इतनी ज़्यादा नर्वसनेस कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। और जब जैसे मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, पता नहीं मैंने क्या बोला, लिटरली मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैंने वीडियो बनाई है, शायद इसमें लगा दूँ। बस गाइस, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना। फर्स्ट टाइम मैंने सरमन प्रीच किया और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे। मतलब वो बोल रहे थे कि तू चुप क्यों, ख़त्म हुआ तेरा, तो क्यों चुप हुई है, इतना अच्छा बोल रही थी, बोलती जाती। बट मतलब हाँ, मैंने थोड़ी एंडिंग फटाफट ख़त्म कर दी क्योंकि मैं कांपने लग गई थी लिटरली, और मुझे डर लगने लग गया था। जैसे मैं लोगों की आंखों की तरफ देखती थी, वो इतनी ज़्यादा उम्मीद के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ मेरी तरफ देख रहे थे, और इतनी उम्मीदों के साथ कि मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं इनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी कि नहीं, है ना। बट फिर भी इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे सबका, बस स्पीचलेस हो गई। तो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे क्या हुआ, मुझे कुछ अच्छी तरह याद भी नहीं है। बस अभी मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी, अभी देखूँगी जब एडिटिंग के टाइम, तो फिर देखूँगी। बस गाइस, और ये मेरी आउटफिट थी गाइस, ये मेरी आउटफिट है बस। और अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, एसी भी काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। अभी मैं कुछ रेस्ट वगैरह करके फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने बनाया है टोस्ट, पोटैटो टोस्ट। आप बताओ गाइस, आपको कैसे लग रहे हैं, टूट नहीं रहे क्योंकि मैंने बनाए हैं। गाइस, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था और फिर मैं ऐसे भूखी गई थी। उसके बाद फिर वहाँ पर जो खाना होता है उसके भी मैंने बस 2 चम्मच खाए और एक रसगुल्ला खाया।
फिर ये टोस्ट मम्मी ने मुझे पैक करके दिया था, वो भी मैंने खाया नहीं, बस ये अब खा रही हूँ मैं 5 बजे। हाँ गाइस 5 बजे हुए हैं अभी, और बारिश होने के बहुत सारे आसार हैं। हिंदी थोड़ा सोच सोच के बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ। और गाइस आज जैसे आपको पता है मुझे इनाम मिला है, और आज मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैंने घर पे पार्टी रखी है और मैंने इनवाइट किया अपने नानू नानी को, और मैं लेकर आई हूँ चीकू। चीकू मतलब चिकन, और वो मैं बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी अपने कुकिंग स्किल्स। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो फिर रब रखा। तो गाइस मैं चीकू बनाऊँगी और उसके साथ चावल बनाऊँगी, दलिया कैंडी, दही, और क्या होगा उसके साथ, रुको, चिकन, रोटी, चावल, दही, पानी, सलाद, बस गाइस, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और जब मैं आपको बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ और मैं बहुत अच्छा चीकू बनाती हूँ। और गाइस मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, फिर मैंने दूध बनाया था अपने लिए और टोस्ट बनाया था। और मुझे अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझसे खाया तो जा नहीं रहा क्योंकि मैं बोली जा रही हूँ। सो गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम सोने लगे हैं। तो मैं व्लॉग की बस यहीं पर एंडिंग करती हूँ, और मैंने इसमें कुछ ऐसी क्लिप नहीं डाली जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे। मैंने वीडियो पूरी वेजिटेरियन रहने दी है, तो बस थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और तो मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, और मेरे जल्दी जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कर दो और फिर मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय।